एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को जमीन देने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए। आपको बता दें कि सीबीआई पहले ही अदालत में इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ वकील एवं पूर्व विधायक जय तीरथ दहिया ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड पर सीबीआई द्वारा प्रस्तावित आरोप तय होंगे या नहीं, इस पर 15 अप्रैल को बहस होगी। इस बारे में खास बात यह हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने वरिष्ठ वकील और पूर्व विधायक जय तीरथ दहिया से। एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को प्लाट देने के मामले में आज पंचकुला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ हैं पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ वकील जय तीरथ दहिया। इनसे जानते हैं। जी दहिया जी। ऐसा है अनिल जी कि आज सीबीआई अदालत में काफ़ी दिनों से वकीलों की हड़ताल चल रही थी और आज पहला दिन था जब हड़ताल खुली थी। और दूसरा, हमारे वहाँ सीबीआई जज जो थे उनका भी ट्रांसफ़र हो चुका था, नए जज आ गए थे। तो आज की कार्रवाई में कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई और उसमें उन्होंने 15 अप्रैल डेट लगा दी फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे आर्गूमेंट की। आपको पता है इस केस में 2 मुलजिम थे, मोतीलाल वोरा जी और हुड्डा साहब। मोतीलाल वोरा जी की क्योंकि डेथ हो चुकी है, अब अकेले हुड्डा साहब अकेले इस केस को फेस कर रहे हैं। दहिया साहब, आखिर ये पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हुड्डा डिपार्टमेंट के अंडर कुछ न्यूज़पेपर्स को पंचकुला में ज़मीन ऑफिसेज के लिए अलॉट की थी। उसमें अलॉटमेंट की एक शर्त ये भी थी कि भाई 2 साल के अंदर उस प्लॉट को बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन कई अखबार वाले जो थे उसमें रह गए, उन्होंने 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं की, जिससे हुड्डा डिपार्टमेंट ने उनके प्लॉट रिज्यूम कर दिए। उनमें एक प्लॉट हमारा नेशनल हेराल्ड अखबार का भी था जो कि प्लॉट रिज्यूम हो गया। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि नेशनल हेराल्ड अखबार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का फाउंडेड था और उसको ख़ास तौर पे राजनीतिक निशाना बनाया गया। बाकी जितने अखबार थे जिन्होंने अपील की, उनकी सभी की अपील मंजूर कर ली और वो प्लॉट उनको रीअलॉट कर दिए गए। और जबकि नेशनल हेराल्ड अखबार ने जो इसकी अपील थी वो खारिज कर दी इसने। तो उसके बाद जब ये 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस पर दोबारा उन्होंने अपील की और अपील की उन्होंने सुनवाई करते हुए उस पर 58 लाख रुपए पेनल्टी लगाई और 58 लाख रुपए पेनल्टी लगा के वो प्लॉट उनको रीअलॉट कर दिया। तो ये यहाँ तक उन्होंने किया। बाकी ये था कि बाकी भी ये एक राजनीतिक देश भावना के तहत किया गया था। और अब भी ये हमारा तो नेशनल अखबार का ये केस है कि भाई अगर वो यूँ कहते हैं पेनल्टी कम लगाई गई है तो ज़्यादा भी देने को तैयार हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कोई गलत तरीके से या कोई अवैध रूप से हमने कुछ सरकार ने कुछ किया हो। दहिया साहब, इस मामले में आज कौन कौन से आरोपी पेश हुए हैं? आरोपी इसमें आपको इसमें शुरू से 2 आरोपी थे, मोतीलाल वोरा जी और एक हुड्डा साहब और एक कंपनी की तरफ से। बाकी यह है कि हुड्डा साहब तो पेश होते हैं और वो मोतीलाल वोरा जी की डेथ हो गई है, वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी जगह से अब कोई है नहीं। तो बाकी कोई उसमें है नहीं कि अब ये चार्जेस जो फ्रेम होंगे वो कंपनी पर और हुड्डा साहब के खिलाफ केस है। दहिया साहब, एजेएल मामले को आप काफ़ी नज़दीकी से देख रहे हो और आपको क्या लगता है कि ये मामला अदालत में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा? अगर नहीं टिक पाएगा तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए अनिल जी, ये एजेएल वाला मामला भी और इसके अलावा दूसरे 3 मामले और हैं जो मैंने सारे खूब स्टडी किए हैं।
इन चारों मामलों में से कोई सा भी मामला कानून की दृष्टि में टिक नहीं पाएगा। ये जो एजेएल वाला मामला है ये अब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पर लगा है 15 अप्रैल को, और मैं ये समझता हूँ कि ये चार्जेस इसमें फ्रेम नहीं होंगे। दूसरा जो मामला है मानेसर लैंड का, मानेसर लैंड के मामले में भी वो सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना से बनाया गया है। उसमें उस वक्त जब ये ज़मीन एक्वायर हुई, वहाँ एक हफ्ते तक तो वहाँ के रेजिडेंट्स ने वहाँ सड़क ब्लॉक रखी, और राव इंद्रजीत एमपी जो आजकल बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने ये सिफारिश की कि इस ज़मीन को रिलीज़ कर दिया जाए। उसके ऊपर फिर हुड्डा साहब ने, सीएम साहब ने उस वक्त एक कमेटी बनाई डीसी की अध्यक्षता में, राकेश गुप्ता जी डीसी थे, उनकी अध्यक्षता में डीसी ने, और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि इस ज़मीन को रिलीज़ कर दिया जाए। तो मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई कानून की कोई अवहेलना हुई हो या कहीं गैर कानूनी काम हुआ हो। डीसी की वो आज डीसी आज भी गवर्नमेंट में है, वो डीसी सीएम साहब के उसमें है, और सारी उन्हीं की मर्जी से ये हुआ है। तो ये सारा राजनीतिक द्वेष भावना के ऊपर केस हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये सारे डेट वाइज सब उड़ेंगे और इसमें कोई दम नहीं है। ये थे मेरे साथ पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ वकील जयतीरथ दहिया। इन्होंने कहा है कि आज एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के मामले में पंचकुला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पेश हुए, और अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।